हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा था डोफ्लामिंगो का सामना लॉ से हो जाता है। सांजी लोग ड्रेस रोजा से निकल जाते हैं और आइए अब शुरू करते हैं। लूफी की मुलाकात जोरो और कीनेमोन से होती है, जहां पर कीनेमोन बोलता है कि अरे वाह, उस अजीब से इंसान ने हमारा काम कर दिया। इधर हमें दिखाया जाता है जो बेलेमी होता है उसके हाथ में चाकू होता है और वो लूफी को मारने के लिए आया होता है। अब वो क्या करता है, डियामांटे का ऑफर जो है याद करता है और इसके बाद वो ये भी सोचता है कि कैसे लूफी ने उसे अपने मैच के दौरान चीयर किया था कि बेलेमी हार मत मानो। वो ये सोचकर वहां से चला जाता है। बेलेमी वहां से चला जाता है तो वो थोड़ा सा उदास भी होता है क्योंकि उसे डोफ्लामिंगो को ज्वाइन भी करना है, लेकिन वो उसका काम भी नहीं कर पाया। अब वहां पर डेलिंगर आ जाता है और वो बोलता है कि तुमने उसे मार दिया क्या, या फिर नहीं मारा। बेलेमी डेलिंगर से बोलता है तुम्हें क्या चाहिए। डेलिंगर बोलता है कि अरे रे रे, इतना सीरियस मत लो। उसने तुम्हें स्ट्रॉ हैट को मारने के लिए नहीं भेजा था, वो बस चाहता था कि तुम उसे फॉलो ना करो। उन्होंने मुझे भेजा है तुम्हें मारने के लिए और ये ऑर्डर दिया है डोफ्लामिंगो ने। ये सुनकर बेलेमी की हालत खराब हो जाती है। इसके बाद हमें दिखाए जाते हैं डोफ्लामिंगो और लॉ, जहां पर लॉ अपने रूम का यूज कर रहा होता है, बहुत अच्छी तरीके से लड़ाई कर रहा होता है डोफ्लामिंगो से। लेकिन डोफ्लामिंगो भी दिखा देता है कि वो ऐसे ही सिचिबुकाई नहीं बनाए, वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है और वो लॉ के सारे अटैक्स को बहुत आराम से रोक देता है। लेकिन अब जो लॉ होता है वो थकने लगता है और ये चीज उसके चेहरे पर दिख रही होती है और डोफ्लामिंगो इस चीज को भांप भी लेता है। लेकिन अब जो लॉ होता है उसके सामने एक नई दिक्कत आती है कि वो जो रूम बनाता है अब उसके रूम नहीं बन रहे होते हैं। डोफ्लामिंगो बोलता है कि ये तुम्हारा ओपी ओपी नोमी ये बड़ा ही अजीब तरह का फ्रूट है, तुम्हें काफ़ी अच्छी पावर देता है, लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसकी शायद लिमिटेशंस भी हैं और तुम अपनी लिमिट पर पहुंच चुके हो। और ये दिख भी रहा होता है कि लॉ अब रूम बनाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका जो रूम होता है वो नॉर्मली तरीके से नहीं बन रहा होता है। अब उसे बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ रही होती है तब जाके उसका एक रूम बनता है, लेकिन उसे भी डोफ्लामिंगो बहुत आराम से टैकल कर लेता है। इसके बाद डोफ्लामिंगो लॉ के ऊपर अपने बुलेट स्ट्रिंग हमले से हमला कर देता है। अब क्या होता है, लॉ जमीन में जाके गिर जाता है। वो उठने की कोशिश करता है, अपना रूम बनाने की कोशिश करता है, लेकिन अब कोई भी फायदा नहीं होता है क्योंकि उसने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी होती है और अब वो रूम नहीं बना सकता है। अब क्या होता है, डोफ्लामिंगो के पास फोन आता है और डोफ्लामिंगो उस फोन को उठाता है तो वो होता है डियामांटे। जिसके बाद डियामांटे डोफ्लामिंगो से बोलता है कि सुनो, हमें वॉयलेट ने धोखा दिया है। डोफ्लामिंगो बोलता है कि मुझे लगा ही था क्योंकि मैंने कुछ देर पहले ब्लैकफुट को देखा था। इसके बाद क्या होता है, डोफ्लामिंगो बोलता है कि सुनो डियामांटे, लाओजी और बाकी साथियों को स्माइली फैक्ट्री में लगा दो। डियामांटे बोलता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं क्योंकि वो सब फाइनल्स में लड़ने वाले हैं। डोफ्लामिंगो बोलता है मुझे पता है डियामांटे, तुम मैनेज कर लोगे, और डियामांटे फिर उसकी बात मान जाता है। डोफ्लामिंगो लॉ से बोलता है कि तुम मेरा ध्यान अपने ऊपर कर रहे थे ताकि जो स्ट्रॉ हैट्स के मेंबर हैं वो फैक्ट्री को तबाह कर दें। अगर तुम यहां पर मर भी जाते हो और उन्होंने फैक्ट्री तबाह कर दी और मेरे पास एक भी स्माइली नहीं होंगे तो काइडो मुझे मार देगा। तुमने ये सब कुछ ऐसे सोचा था ना, लेकिन तुम अब उन्हें और समय नहीं दे सकते हो। और अगर मैं बात कर लूं स्ट्रॉ हैट्स की तो उन्होंने कुछ खास नहीं किया है। तुमने बोला था कि तुम उनका इस्तेमाल कर रहे हो और तुम उनके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते हो, लेकिन तुम्हारा प्लान ऐसा नहीं बोल रहा है। तुम उनके ऊपर भरोसा करते हो, वो भी बहुत ज़्यादा। ऐसा कैसे? लॉ बोलता है मैं जानता हूं कि डी फिर दोबारा एक धमाकेदार तूफान लेके आएगा। और ये बात दोस्तों डोफ्लामिंगो को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है
और वो एक जानलेवा हमला लॉ के ऊपर कर देता है। इधर हमें दिखाया जाता है कि लूफी अब जोरो से बोलता है कि जोरो तुम्हें क्या चाहिए। जोरो बोलता है कि ये सही है लूफी, तुम अंदर आराम से क्लोजियम में बैटल कर रहे हो, बढ़िया बढ़िया ओपोनेंट से लड़ाई कर रहे हो और मैं यहां पर बाहर घूम रहा हूं। लूफी हंसता है, कहता है अरे अरे माफ कर दो माफ कर दो। इसके बाद दोस्तों हमें दिखाया जाता है कि जो नेवी के सोल्जर्स होते हैं उन्हें पता पड़ जाता है कि यहाँ पर पायरेट हंटर जोरो सामने खड़ा हुआ है और उसी के साथ स्ट्रॉ हैट भी खड़ा हुआ है। वो सीधा भाग के जाता है बेस्टाइल के पास और उन्हें पूरी इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन बेस्टाइल उन्हें उसे पकड़ने से मना कर देता है। वो कहता है कि वो लोग ताकतवर हैं, उन्हें भी पकड़ना है, लेकिन अभी रुक जाओ, क्योंकि जब मैच खत्म हो जाएगा तो इस क्लोजियम से बहुत बड़े बड़े नामी गुंडे, नामी पायरेट्स बाहर निकलेंगे और हमें उन सबको दबोचना है। अब क्या होता है दोस्तों, ये लोग अपनी लिस्ट चेक करते हैं कि हमें किस किस को पकड़ना है या फिर कौन कौन एलिमिनेट हो गया है। तो ये लोग दाउन चिनजाओ का नाम लेते हैं, साई, बू और अब्दुल्ला का नाम लेते हैं, लेकिन वहीं पर रुक जाते हैं। ये बोलते हैं कि ये साय, बू और अब्दुल्ला कौन है और हमने इनका नाम अपनी लिस्ट में क्यों लिखा हुआ है। दोस्तों इन्हें कुछ नहीं पता होता है कि साय, बू और अब्दुल्ला कौन है, क्योंकि वो अब एक टॉय बन चुके होते हैं और जो इंसान टॉय बनता है उसकी इमेज सबके आंखों से एकदम खत्म हो जाती है। किनेमोन क्या करता है, वो सांजी को फोन मिलाता है, सांजी क्या करता है, फ्रैंकी को फोन मिलाता है और इस तरीके से ये तीनों आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। जिसके बाद सांजी बोलता है कि मैं नामी लोगों के साथ हूं, किनेमोन बोलता है कि मैं लूफी के साथ हूं और जो फ्रैंकी होता है वो बोलता है कि मैं रॉबिन और ऊसोप के साथ हूं और यहां पर किंग रिकू की आर्मी भी है और कुछ छोटी आर्मी भी है, छोटी लोगों की मतलब। जिसके बाद लूफी बोलता है कि छोटे लोग, वो बोलता है कि हाँ लूफी तुम्हें याद है वो टॉय सोल्जर, वो इनका कमांडर है। लूफी बोलता है कि अरे मेरी रेबेका से बात हुई थी और वो बोल रही थी कि हमें उस टॉय सोल्जर को रोकना होगा। फ्रैंकी बोलता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं और हाँ लूफी मैं लॉ के साथ भी नहीं हूं, मतलब उसके प्लान के साथ, क्योंकि उसका प्लान क्या है कि हम लोग फैक्ट्री तबाह कर देंगे और डोफ्लामिंगो को काइडो के हवाले छोड़ देंगे। लेकिन लूफी तुम सोचो, ये जो छोटे छोटे लोग हैं ये लड़ने के लिए तैयार हैं, ये अपनी जान दांव पर लगाने के लिए तैयार हैं और ये कंट्री देखने में बहुत खुशहाल लगती है, लेकिन इसकी बहुत ही खतरनाक डार्क साइड है और ये लोग उस डार्क साइड के लिए लड़ना चाहते हैं। लूफी तुम कुछ भी बोलो, मैं इनके साथ लड़ने वाला हूं। लूफी बोलता है कि सुनो फ्रैंकी, तुम फ्री हो, तुम जो चाहे वो कर सकते हो और हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से तुम्हारे पास पहुंच जाएं। तभी दोस्तों क्या होता है, डोफ्लामिंगो ड्रेस रोजा में एकदम खलबली मचा देता है और जो लॉ होता है वो एकदम लूफी के सामने आके गिरता है। चारों तरफ धूल उड़ती है और उस धूल से डोफ्लामिंगो बाहर निकलता है, अपनी बंदूक बाहर निकालता है। लूफी डोफ्लामिंगो से कुछ सवाल करने की कोशिश करता है, इतनी देर में वो 3 शॉट धड़ाधड़ लॉ के ऊपर उतार देता है। लॉ के मुंह से बस एक ही शब्द निकलता है, कोरा। बंदूक की आवाज सुनकर वहां पर जितने लोग होते हैं वो सब भागे चले आते हैं देखने के लिए कि हुआ क्या है। डोफ्लामिंगो बोलता है कि तुम्हें परेशानी हुई, इसके लिए मुझे माफ करना, लेकिन ये एक सिची बुकाई है और ये एक पायरेट भी है और ये वही बंदा है जिसने झूठी अफवाह फैलाई थी मेरे बारे में कि मैंने ड्रेस रोजा की गद्दी छोड़ दी है। लोग बहुत खुश होते हैं कि चलो इसे सजा मिल गई है। अब क्या होता है, लूफी बोलता है ओए मिंगो। डोफ्लामिंगो बोलता है स्ट्रॉ हैट, इससे तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है, लॉ मेरा साथी है तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब क्या होता है, जो किनेमोन और जोरो होते हैं ये डोफ्लामिंगो के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन फुजीतोरा बीच में आ जाता है और वो जोरो को रोक देता है। अब क्या होता है,
फुजितोरा अपनी फ्रूट की पावर को यूज करता है और वो जोरो के ऊपर बहुत भयंकर फोर्स डालता है, जिस वजह से जोरो गड्ढे में गिर जाता है। इसके बाद क्या होता है, जो किनेमोन होता है वो भाग के लॉ के पास पहुंचता है, उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन डोफ्लामिंगो किनेमोन के ऊपर हमला कर देता है। जिसके बाद लूफी को गुस्सा आता है और वो क्लोजियम से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन जो क्लोजियम में रॉड लगी होती हैं वो सी स्टोन की होती है, जिस वजह से लूफी की हालत खराब हो जाती है। अब क्या होता है, जोरो गड्ढे में घुस जाता है, लेकिन जोरो के पास कमाल की फिजिकल स्ट्रेंथ होती है, जिस वजह से वो फुजितोरा के ऊपर एक स्लैश मार देता है। अब क्या होता है, डोफ्लामिंगो फुजितोरा के पीछे आता है और वो उसके कान में कुछ बोलता है, जिसके बाद डोफ्लामिंगो लॉ को उठाता है और फुजितोरा और डोफ्लामिंगो वहां से निकल जाते हैं। और डोफ्लामिंगो फुजितोरा से बोलता है कि अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हें इन्हें पकड़ने दूंगा। इसके बाद क्या होता है कि वो लोग वहां से निकल जाते हैं और इधर जो नेवी के सोल्जर्स होते हैं वो जोरो और किनेमोन के ऊपर हमला कर देते हैं और वो इनके पीछे पड़ जाते हैं। जोरो किनेमोन तुरंत एक चक्कर मारते हैं और तुरंत पहुंच जाते हैं लूफी के पास। लूफी जोरो से बोलता है कि मुझे लगता है कि लॉ अभी भी जिंदा है, क्योंकि जब डोफ्लामिंगो ने लॉ को गोली मारी थी तो अंत में उसने अपने मुंह से कुछ बोला था, तो हमें उसकी मदद करनी होगी। अब सांजी लोगों के ऊपर एक नई मुसीबत आ जाती है। बिग मॉम पायरेट्स की शिप खड़ी होती है सनी के सामने। बिग मॉम की जो शिप है वो बोल सकती है, जो सबसे खतरनाक बात है। इसके बाद जो बंदे हमें फिशमैन आइलैंड में दिखाए होते हैं वो ही बिग मॉम शिप पर सवार होते हैं। वो सनी को बहुत ध्यान से देखते हैं तो वहां पर उनकी नजर पड़ती है सीजर के ऊपर और वो बोलते हैं कि मामा हमें सीजर मिल गया है। सांजी बोलता है कि भाई तुम कैसे साइंटिस्ट हो, तुम्हें हर कोई पाना चाहता है। सीजर बोलता है कि प्लीज मुझे बचा लो, मैं नहीं चाहता हूं कि बिग मॉम पायरेट्स मुझे यहां से ले जाएं। अगर वो मुझे ले गए तो वो मुझे जान से मार देंगे, क्योंकि मैंने उससे पैसा लिया था और वो मैंने अभी तक चुकाया नहीं है। अब दोस्तों क्या होता है, नामी बोलती है कि सुनो लूफी, हमें यहां से जाने दो, क्योंकि तुम खुद सोचो, मोमो, सीजर और फैक्ट्री ये तीन मेन लोग हैं, जिसमें से मोमो और जो सीजर हैं वो हमारे पास हैं, बस हमें फैक्ट्री तबाह करनी है। इसलिए जो सिचुएशन है वो अभी कंट्रोल में है और अगर हम लोग वहां पर आते हैं तो ये कंफर्म है कि डोफ्लामिंगो बहुत आराम से मोमो और सीजर को हमसे ले लेगा, जिसके बाद सिचुएशन पूरी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। लूफी ये बात समझता है। फ्रैंकी बोलता है कि ओए सांजी सुन भाई, एम्परर को यहां पर मत लेते आइयो, नहीं तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी और पूरी सिचुएशन बेकार हो जाएगी। और ये जो छोटे छोटे सोल्जर हैं जिन्होंने एकदम दृढ़ निश्चय कर लिया है कि हम डोफ्लामिंगो को हराएंगे, इनका भी प्लान पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो अब लूफी बोलता है कि सुनो सांजी और तुम सब, मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूं कि तुम सब जू आइलैंड की तरफ चले जाओ। सांजी बोलता है कि ठीक है कैप्टन, लेकिन एक परमिशन और दे दो कि मैं बिग मॉम के ऊपर पलटवार कर सकूं। सांजी को लूफी परमिशन दे देता है। इसके बाद क्लोजियम में एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान, गुड बाय।